क्वेश्चन नंबर 12 है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है जो है 0 माइनस का 10x/2 10x/2 और 0 तथा i क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह किस क्रम की है 2/2 क्रम का क्या है इकाई आव्यूह है। तो सिद्ध क्या करना है आपको सिद्ध करना है कि i प्लस a यानी किसी भी तत्समक आव्यूह में क्या ऐड करना है अपने को आव्यूह a वो किसके इक्वल होगा i में से a को लेस करना है यानी तत्समक आव्यूह में से आव्यूह a को घटाना है और उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वह i प्लस a के क्या होगा इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है अपने को क्वेश्चन नंबर 12 का मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। आंसर क्या होगा अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि माना t बराबर क्या है आपके पास में 10x/2 t बराबर में क्या है 10x/2 है तो फिर आव्यूह जो a होगा वो क्या होगा आव्यूह a बराबर देखो क्या होता है ये हो जाएगा 0 10x/2 को मैंने क्या मान लिया t मान लिया तो क्या होगा माइनस का t और 10x/2 t हो गया और ये क्या है 0 तो ये अपनी आव्यूह क्या बन गई आव्यूह a आ गया। अब यहां देखो LHS साइड इज इक्वल टू अगर आपके पास में RHS हो जाए तो ये अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो LHS साइड को पहले सोल्व करते हैं तो LHS साइड में आपके पास में है i प्लस में आव्यूह a और i क्या है एक 2/2 क्रम का इकाई आव्यूह है तो 2/2 क्रम का इकाई आव्यूह 1 0 0 1 और उसमें ऐड करना है आव्यूह a क्या आपके पास में आव्यूह a है तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस का t और 0 ऐड करोगे इसे तो देखो क्या आएगा आपके पास में 1 प्लस 0 1 0 प्लस माइनस का t तो क्या हो जाएगा माइनस का t हो जाएगा। इस 1 को अच्छे से लिख लो 0 प्लस का t और 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 आएगा। तो LHS साइड आपके पास में क्या आ गया 1 माइनस का t और t 1 ये जो मान है वो किसके इक्वल आना चाहिए जब आप RHS साइड को इक्वल करोगे उसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो cos x और sin x है उनको किसके पदों में लिख दूं मैं tan के पदों में लिख दूं तो यहाँ पे देखो जो cos 2x होता है cos 2x क्या होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। लेकिन यहाँ पे अपने पास में क्या है केवल cos x है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन एंगल हाफ कर देंगे तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। यह फॉर्मूले अपन ने 11th क्लास में पढ़े थे। अगला है sin x तो sin यहाँ पे 2x क्या होता है sin 2x तो sin 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। इसको सोल्व करोगे यानी एंगल हाफ करोगे क्योंकि अपने पास में क्या है sin x दिया हुआ है तो sin x क्या होगा 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होगा। तो यहाँ पे इनको अपने को क्या करना है cos x और sin x को क्या करना है यूज करना है। तो यहाँ पे RHS साइड में देखो RHS साइड में क्या आपके पास में i माइनस a है छोटा ब्रैकेट ले लो यहाँ पे और इसके मल्टीप्लाई में है आव्यूह क्या sin x सॉरी cos x माइनस का sin x और sin x और है cos x ठीक है। तो यहां पे देखो RHS साइड की बात कर रहे हैं अपन तो यहां हो गया RHS तो I क्या आपके पास में
आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह हो गया आपके पास में 1 0 0 1, ये आव्यूह हो गया आइडेंटिटी। माइनस ए क्या है, ए आपके पास में है आव्यूह ए, और ए है 0 माइनस का टी, टी और 0, तो ये हो गया 0 माइनस का टी, टी और 0, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट लगा दी। फिर है cos x, तो cos x देखो, cos x क्या अपने पास में 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 है, तो tan क्या था, tan मैंने क्या माना था, tan x बाई 2 मैंने क्या माना, t माना, तो फिर मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहां पे देखो tan x बाई 2 और tan x बाई 2 था t, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे है माइनस का sin x, तो sin x अपने पास में क्या है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x है, ये तो क्या है sin 2x, sin x क्या था, एंगल हाफ कर दिया अपन ने, तो ये क्या बढ़ेगा 2 tan x बाई 2 क्या है t, तो क्या हो जाएगा यहां पे 2t, तो ये आएगा 2t अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लगा दो, ये माइनस है तो ये आ गया माइनस। आगे है sin x, तो sin x क्या है 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर है cos x, तो cos x क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो देखो 1 माइनस का 0 क्या आएगा आपके पास में, 1 माइनस का 0 1 हो गया, 0 माइनस का और माइनस का t, तो माइनस माइनस प्लस का t, तो ये हो गया प्लस का t, 0 माइनस का t, तो क्या आएगा माइनस का t, 1 माइनस का 0 तो आएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई करना आपको इस आव्यूह से, और वो क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर है माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे है 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अपने को क्या मिलना चाहिए, i प्लस में a जो आव्यूह है वह आपको प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई देखो करोगे तो यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी पंक्ति इसके प्रथम स्तंभ के संगत अवयव का योग गुणा करके संगत अवयव का योग करना है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या आता है प्लस आता है, तो आ गया प्लस t किससे मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले अवयव से, तो t को मल्टीप्लाई करोगे किससे 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर से, ये हो गया। अगला जो है इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ के संगत अवयव, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2t से, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो आ गया माइनस माइनस, ये आ गया 1, और ये मल्टीप्लाई हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, प्लस तो आ गया प्लस t किससे मल्टीप्लाई होगा इस अवयव से, तो ये आ गया t, और ये मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, और ये इस आव्यूह के प्रथम पंक्ति के 2 अवयव अपने को प्राप्त हो गए। अगला है द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव, तो माइनस टी किससे मल्टीप्लाई होगा इस अवयव से, तो आ गया माइनस का t, और ये मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर से, प्लस
ये आ गया प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा इस अवयव से, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया 2t अपॉन में है 1 प्लस टी स्क्वायर से, ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई। अगला है इसी द्वितीय पंक्ति के अवयव को द्वितीय स्तंभ के संगत अवयव से गुणा करके क्या करना है, योग करना है। तो माइनस का टी किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस का तो हो गया टी, ये तो हो गया माइनस का टी, और माइनस 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस ये आ गया प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा इस अवयव से, तो ये हो गया 1 और मल्टीप्लाई 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब इनको सोल्व करना है अपने को, तो यहां से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और उसका सॉल्यूशन यहां पे करते हैं। और एलएचएस अपने को याद रखना है कि क्या आएगा 1 माइनस का टी और टी प्लस टी 1 आएगा। तो यहां से इसको हटाते हैं और सोल्व करते हैं उस वाले पद को, तो देखो क्या मिलता है। तो यहां से देखो ये है आगे आपके पास में, और ये है 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर है प्लस, तो आ गया प्लस प्लस, फिर है टी, और टी किससे मल्टीप्लाई है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2t स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अगला जो है वो ये वाला पद है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2t, तो ये आ गया माइनस का 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस ये आ गया प्लस, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो आ गया प्लस का, और ये आ गया t माइनस t इंटू 1, तो t माइनस का t क्यूब, तो आ गया माइनस का t क्यूब अपॉन में है 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके दोनों में मल्टीप्लाई हो गए। नीचे है माइनस t जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस जो t है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा माइनस का t, और माइनस माइनस प्लस, और टी स्क्वायर को t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा t क्यूब, तो आ गया माइनस का t और माइनस माइनस प्लस t क्यूब अपॉन में है 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर है प्लस, तो आ गया प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो ये आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे है माइनस का t और माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस प्लस का और 2t स्क्वायर, तो आ गया 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर है प्लस, तो आ गया प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टी स्क्वायर से, तो आ गया 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां तक सोल्व हो गया। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, तो यहां से इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद में देखो अपने को क्या चल रहा है, ये आरएचएस साइड चल रही है, इस चीज का ध्यान रखना, आरएचएस साइड चल रही है। तो यहां से देखो तो इसका एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम चेक करो, देखो क्या आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो एलसीएम यहां पे जब लो गया 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां देखो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम, तो 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर तो आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस प्लस, और क्या आ गया 2t स्क्वायर। इस वाले पद में 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो फिर ऊपर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। यहां पे देखो एलसीएम क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है, एलसीएम क्या आपके पास में 1 प्लस टी स्क्वायर है एलसीएम, तो यहां से इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर, तो भाग लगाओगे 1 प्लस टी स्क्वायर में भाग लगाओगे 1 प्लस टी स्क्वायर का, तो आएगा 1
1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे -2t से, तो आएगा माइनस का 2t, फिर है प्लस, तो प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, t माइनस टी क्यूब से, तो आएगा t माइनस टी क्यूब आ गया। ऐसे ही यहां देखो एलसीएम क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास में 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का t प्लस का t क्यूब और प्लस का 2t, तो आएगा प्लस का 2t। आगे वाले में देखो क्या आएगा एलसीएम, आगे वाले में भी क्या आ रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों में एलसीएम आ रहा है, तो आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का t स्क्वायर। अपने को पता है कि जब एलसीएम दोनों में देखो नीचे हर में सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले जब सेम होती है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है यानी यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, घटाव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, वो पद घट जाएंगे। आगे सोल्व करोगे इसे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो देखो t स्क्वायर किसका है, नेगेटिव, और 2t स्क्वायर किसका है, प्लस का, तो 2t स्क्वायर में से एक t स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस का t स्क्वायर बचेगा, अपॉन में 1 प्लस का t स्क्वायर। आगे 2t किसका है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक है, और प्लस किसका है, धनात्मक है, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा t। यहां से इन दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस का t और माइनस का t क्यूब आएगा, अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे इसे, ये है माइनस का t और ये प्लस का 2t, तो क्या बचेगा, t बचेगा और प्लस t क्यूब, ये आ गया प्लस t क्यूब, अपॉन में 1 प्लस का t स्क्वायर। यहाँ पे 2t स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर प्लस का है और t स्क्वायर माइनस का है, तो क्या बचेगा आपके पास में, t स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर। अब इसको चाहे t स्क्वायर प्लस 1 करो या 1 प्लस t स्क्वायर करो, तो इस यहाँ पे चाहे आप क्या कर दो, इसको 1 प्लस t स्क्वायर कर दो, तो आ गया 1 प्लस t स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे यहां से इसको, तो ये देखो क्या आएगा आपके पास में, 1 प्लस टी स्क्वायर में 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां से अगर मैं माइनस का t कॉमन निकाल लूं तो माइनस का t जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 1 प्लस t कॉमन आ गया तो t क्यूब में से क्या बच गया, t स्क्वायर बच गया, अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे देखो t अगर यहाँ से कॉमन आता है तो क्या बचेगा, ये तो आ गया t, अंदर बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर बच गया। आगे देखो, आगे क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर में 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा आपके पास में, 1 बचेगा। और यहां से देखो 1 प्लस टी स्क्वायर में 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग लगाओगे तो ये हो गया कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर में 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग लगाओगे तो ये हो गया कैंसिल। आपके पास में देखो क्या आ गया, यहां बच गया 1, यहां बच गया माइनस का t, और यहां बच गया t, और यहां क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये किसका मान है, RHS साइड का मान है। तो यहाँ पे देखो LHS और RHS सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हो गया कि LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो इस प्रकार से अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इस क्वेश्चन को जब आप एक बार देख लो उसके बाद में दोबारा खुद निकालने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ में आएगा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि आव्यूह A है वो है 1 0 -1 और 7 तथा I जो है वो क्या है, एक इकाई आव्यूह है,
तो आपको k का मान ज्ञात करना है, और जहां आपको क्या दे दिया कि a² = 8a प्लस में ki है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं और आए भी हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो, उसमें देखो आपको क्या दे दिया, तो दिया गया है कि आयु a जो है वो आपके पास में क्या है, वो है 1 0 माइनस का 1 और 7, और i क्या है, एक i आपके पास में है इकाई आयु, और वो है 1 0 0 1 है। तो फिर यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले चाहिए a²। तो a² अपन ने पढ़ा था, कैसे ज्ञात करते हैं, a² यानी कि जो आयु a है उसको आयु a से ही क्या कर दो, वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है 1 0 माइनस का 1 और 7, इसको मल्टीप्लाई करना है इसी आयु से, तो जाएगा 1 0 और माइनस का 1 और 7, इसको 1 अच्छे से लिख दो। अब यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 1 इंटू में 1 और प्लस 0 इंटू माइनस 1, तो होगा 0, तो क्या आ गया आपके पास में 1 आ गया। आगे है 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 7, क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट है -1 इंटू 1 माइनस 1, तो आ गया माइनस का 1 प्लस -1 इंटू 7 कितना होगा, माइनस का 7, तो फिर इसको मैं क्या कर दूं, माइनस का 7 कर दूं, ये आ गया आपके पास में 1। अगला -1 इंटू 0 0 और 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। तो आपके पास में आयु a² जो वो क्या गया 1 0 -1 और -7 माइनस का 8, और ये कितना हो गया 49। अब जो आपको दिया है वो क्या दिया है कि a² = 8a प्लस में ki, तो यहां लिख दो दिया गया है क्या दिया गया है, a² = 8a प्लस में ki। तो जो आपको दिया गया है और जो आपने निकाला है उसी की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, यानी इनके मान आपको रखने हैं। तो a² क्या आपके पास में, ये a² ही तो है, ये क्या आपके पास में a² है, तो a² का मान रख दो यहाँ पे, और a² है 1 0 माइनस का 8 और 49, ये आ गया 49 इज इक्वल टू है 8। आयु a देखो क्या है 1 0 -1 और 7 और प्लस में है k, और i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आयु 1 0 0 1। यहां से अब इसको सोल्व करोगे तो ये तो आएगा 1 0 -8 और 49। आगे देखो ये जो 8 है वो इस आयु से मल्टीप्लाई होगा, तो अपन ने अदिश गुणन में पढ़ा था कि ये जो 8 है वो इस आयु a के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 1 कितना हो गया 8, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू -1 माइनस का 8 और 8 इंटू 7 56 प्लस ये प्लस। ऐसे ही ये k भी क्या होगा, इस आयु के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, तो k इंटू 1 k, ये हो गया 0, ये आपका आ गया 0 और k इंटू 1 ये आ गया k। अब इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि बीच में एडिशन का सिंबल है, तो क्या आएगा 8 प्लस k, तो क्या आ गया आपके पास में 8 प्लस k आ गया, 0 प्लस 0 0, आगे माइनस का 8 प्लस 0, तो आ गया आपके पास में माइनस का 8, और फिर है 56 प्लस में k, तो आ गया 56 प्लस में k। और ये आयु क्या है आपके पास में a², तो आ गया 1 0 माइनस का 8 और 49, और ये दोनों ही आयु क्या है इक्वल है।
तो जब दोनों अवयव इक्वल हैं तो इनके संगत अवयव क्या होंगी, बराबर होंगी। तो फिर 1 किसके इक्वल होगा, 8 प्लस के इक्वल होगा। तो 8 प्लस के किसके इक्वल होगा, 1 के। के का मान निकालना है तो 1 माइनस का 8 कितना आएगा, माइनस का 7, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 7 आ गई। अब चाहे आप वो यहां से मान निकालो और चाहे आप यहां से भी मान निकाल सकते हो, जहां से आपको आसान लगे वहीं से आप क्या कर सकते हो, इसका के का मान निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूं आपको कि 56 प्लस के, और वो किसके इक्वल होगा, 56 प्लस के किसके इक्वल होगा, 49 के इक्वल होगा। ये 49 के इक्वल होगा। तो यहाँ आ गया 49, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 49 माइनस का 56, तो k इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 7। आपको अलग अलग निकाल के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पद में ही आप इस k का मान निकाल के दिखा सकते हो, यानी दो समीकरण लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे और भी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को क्या करो आप, निकालने की प्रैक्टिस करो।